और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, जहां पर चेहयांग रूम में आती है और डोंगवाक को बोलती है कि तुम बाहर चले जाओ। और तभी एमसी उसके हाथ से अपनी चोप स्टिक निकाल लेता है और बोलता है, हाँ डोंगोक, तुम बाहर जाओ। और वो वहां से भागते हुए चला जाता है। और अब रूम में बस एमसी और वो लड़की है। और तभी एमसी उसे देखकर थोड़ा स्माइल करता है और उसे देखकर वो बोलती है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? और एमसी बोलता है, कोई बात नहीं है। और क्या अब एक होटल वाला लड़का आसा क्या कम और ये इस ऐसी जगह पे स्माइल भी नहीं कर सकता? क्या मुझे यहां पर भी अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे? और वो बोलती है, तुम्हें क्या ये सब एक मजाक लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है बाकी सब चुप बैठेंगे? और अब जो तुमने मुझे बुलाया है तो तुम्हें और पैसे भी भरने पड़ेंगे। पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी ड्रिंक पीता है। तभी वो बोलती है, और अभी तुम जो ड्रिंक पी रहे हो वो बहुत महंगी है और तुम्हें उन सब के मेडिकल बिल भी देने होंगे जिनको तुमने अभी अभी मारा। और मैं ये सब तुम्हारे लिए बता रही हूँ। चुपचाप अपना बिल भरो और निकाल जाओ, इसके पहले कि कुछ हो जाए। और तभी एमसी सोचता है, मैंने फर्स्ट टाइम चेहयांग को इतने करीब से देखा है। और तभी वो बोलती है कि मैं बता दूं, तुम चाहे जितना पैसा या गोल्ड सिल्वर लेके आ जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। भले ही मैं यहां पर काम करती हूँ सस्या हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के भी साथ सो जाऊंगी। मैं कोई भोर नहीं हूँ, इस सस्या वसु हूँ। और तभी एमसी अपना ग्लास नीचे रखता है और बोलता है, मैं भी कुछ क्लियर कर दूं, मैं पैसे तुम्हारे साथ सोने के लिए सेव नहीं कर रहा था। और मैंने बस ये कहा था कि मुझे तुमसे बस एक गाना सुनना है, क्योंकि एक बार तुमने कहा था तुम्हारी आर्ट बजती हो, ना कि तुम्हारी बॉडी। और ये सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है, पर मैंने सुना था। तभी एमसी बोलता है, मैंने वैसे भी वो एक जोक के तौर पे बोला था, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। और मैंने तुम्हें यहाँ पे यही सब बताने के लिए बुलाया था, तो अब तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या? और एमसी बोलता है, मैंने कहा गेट आउट। और तभी तीन लोग आते हैं उस रूम में, और वो आते ही बोलते हैं, लगता है तुम मरना चाहते हो। जैसा तुम चाहो, बाहर चलो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे खून से हमारा होटल खराब हो। तभी एमसी अपने आप को ड्रिंक लेते हुए बोलता है, पहले मुझे मेरी ड्रिंक खत्म करने दो, फिर बाहर चलते हैं। और ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, क्या बोला तुमने? एमसी अपनी ड्रिंक पीते पीते बोलता है, तुम सबको अपने ताकत पे भरोसा है, ना कि तुम मुझे मार सकते हो। सही कहा ना मैंने? और तभी वो बोलते हैं, चेहयांग, तुम इस सबसे बाहर रहो। और वो थोड़ा हंसने लगते हैं और हमें दिखता है कि वो एमसी के टेबल के पास जाके बैठ जाते हैं। और वो एमसी को बोलते हैं, लगता है ये तुम्हारा लास्ट ग्लास है, तो प्लीज मिस्टर जहाज जल्दी खत्म करो। और वो आपस में बोलते हैं, इसमें हिम्मत तो है, वो अकेले यहाँ आया और उसने चेहयांग के लिए ऑर्डर भी दी। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं इसे और ज्यादा मारता उस दिन। मुझे रिग्रेट हो रही है, पर कुछ नहीं, इस मार हमें उसे अच्छे से मार सकते हैं और झा को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस बार। सही बोल रहा हूं ना मैं झा? और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम सब मेरे साथ पीना चाहोगे? और वो एमसी को थोड़ी देर घुर के बोलता है, नहीं ठीक है, और अगर तुम्हारा हो गया ड्रिंक लेके तो चलो बाहर। और तभी एमसी अपने आप के लिए और एक ड्रिंक लेता है। और जब वो ड्रिंक पीने वाला होता है तब सोचता है, कैसे लोग हैं, कोई कैसे ऐसी फालतू ड्रिंक को टॉप क्वालिटी ड्रिंक बोल के बेच सकता है? और तभी उन तीन लोगों में से एक एमसी के तरफ देखकर सोचता है, वो इतना रिलैक्स क्यों है? क्या उसका दिमाग सच में खराब हो गया मार खा के? और तभी एमसी अपना ग्लास फिर से भरने जाता है, पर वो देखता है कि उसकी ड्रिंक खत्म हो गई है। और एमसी वो ड्रिंक साइड में रखकर बोलता है, मैं पास एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा पागल लगता हूँ? और वो बोलते हैं, इसमें पूछने जैसा क्या है? तुम अगर यहाँ वापस नहीं आते तो हम तुम्हारे बारे में भूल जाते और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे। पर तुम यहाँ आ गए और तुमने जो जो किया सब पर ख्वाहिश उससे अपने लिए और प्रॉब्लम बढ़ा दी। और तभी ये सब सुनकर एमसी हंसने लगता है और वो पूछते हैं, क्या तुम सच में है रहे हो, वो भी ऐसे सिचुएशन में? और कुछ देर रुक के वो भी हंसने लगते हैं और तभी वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। और एमसी ये देखकर उस टेबल को लात मारता है, जिससे उस टेबल का सारा खाना यहां वहां उड़ जाता है। और तभी एमसी और एक लात मारता है,
जिससे वो टेबल उन लोगों पे गिरता है और एमसी उस टेबल पे पाँव रख कर बोलता है, तो क्या तुम सब मुझे अभी भी पागल समझते हो? और तभी एक औरत एमसी को बाहर से देखती है और वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है, आप हो रहा है। और तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, ओए ओल्ड हैक जाके मेरे लिए, और वो थर्ड क्लास लिकर लेके आवो। और वो ये सुनकर सोचती है, क्या मैं एक ओल्ड हग, और बोलती है, मुझे माफ करना कि वो थर्ड क्लास लिकर नहीं है, वो हाई क्लास दुकवांग लिकर है। और एमसी बोलता है, तुम्हें क्या मैं कोई पागल लगता हूं? मैंने सोचा था मैं किसी लड़की को नहीं मरूंगा जिसे मार्शल आर्ट नहीं पता है, पर तुम ओल्ड हैग, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। और वो वहां से चली जाती है और एमसी फिर से उनके तरफ देखता है, जहां पर वो सब बेहोश है हुए और उनके सारे बॉडी से खून निकाल रहा है। और तभी नीचे बैठ के एमसी बोलता है, तुम सबको तो मैं एक जोक लगा था, तो अब तुम सब स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो? और तभी हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग एमसी जिस रूम में वहां जा रहे हैं, और तभी वो एमसी के रूम के पास पहुंचते हैं और एमसी उन्हें देखकर बोलता है, तुम यहां आ ही गए? और तभी वो मैनेजर यहां वह देखता है तो उसे टेबल प्लेट्स टूटे हुए दिखते हैं। और तभी वो अपने मापाए अपने बे लोगों की तरफ देखता है और वो एमसी को बुगियट बोलता है, ये तुमने क्या किया जहां? अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी एमसी उस मैनेजर से बोलता है, क्या मैं मर जाऊंगा? और वो बोलता है, हाँ। और एमसी उसे 2 मिनट के लिए घूरता है और उसके तरफ हंसते हुए देखता है। उस मैनेजर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है। और तभी एमसी उस पर बस बाइक पर वो ड्रिंक के बॉटल फोड़ देता है और हर कोई उसे संभाले लगता है। और तभी एमसी बोलता है, तुम सब यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझे मारना नहीं है? कोई कुछ नहीं बोलता, पर तभी वो मैनेजर बोलता है, जहां तुम यहां पे सच में मरने आए हो। और तभी वो अपनी सोड बाहर निकालता है और एमसी उसे बोलता है, ववा के संगत, कुछ भी करने से पहले सोच लो, और एक बार अगर तुमने वो सोड बाहर निकाली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोचता है, ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, पर ऐसा क्या हुआ कुछ दिनों में जो ये इतना बदल गया? और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ नहीं समझा? तुम्हारे जैसे होनहार इंसान को यह समझ जाना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है ये तीनों जो नीचे गिरे हुए हैं, ये बस इसीलिए कि उनकी किस्मत खराब थी? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हालत हुई क्योंकि मैं लकी था? और संग तय कुछ नहीं बोलता है। और एमसी बोलता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो पहले सोचो और फिर मूव करो, या फिर तुम्हारी सोड बाहर निकल लो और अभी मार जाओ। और तभी वो सोचता है, वो सही बोल रहा है, मैंने उसका कोई मूव नहीं देखा। और तभी वो ऑर्डर देता है सबको कि सब नीचे जाओ और वेट करो। और वो अपनी सोड अंदर रख लेता है और वो एमसी को पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो ये जहां? और ऐसा नहीं लगता तुम बस ड्रिंक पीट के चले जाओगे? और क्या तुम्हें कोई माफी चाहिए जो सब हुआ उसके लिए, ऐसा कुछ? और एमसी बोलता है, मुझे ये अच्छा प्लान लगा, अगर मुझे माफी चाहिए तो जोगा जो ऑनर है उसे यहां आना पड़ेगा, है ना? और वो बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ऑनर को बुला लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपॉलजी।